तक एक सेने की गिरफ्तारी हुई है और जबकि प्रेम प्रकाश यादव की भी हत्या हुई, अभी उस तरफ से कोई गिरफ्तारी। देखिए, ये सरकार न्याय नहीं दे सकती और जब सत्ता में बैठे लोगों की नियत ये न हो कि न्याय मिलना हो, जो घटनाक्रम हुआ है, जो अलग अलग जगह से जानकारी हुई या मुझे कार्यकर्ता नेताओं से जानकारी हुई या जो अलग अलग यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया में जो बात लिखी है या आई है, इसीलिए मैंने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उन्हें उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से ऐसी घटना घटी है। जिला पंचायत सदस्य पहले उनको मारा गया और अगर हम डीएम का पहला स्टेटमेंट मान लें, डीएम ने जो स्टेटमेंट दिया वहां का घटना होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि रिटेलिएट हुआ है कि एक घटना जब हुई और उसको देख करके परिवार के लोग आए और उसके बाद ये दूसरी घटना हुई। अगर इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है, 6 लोगों की जान जाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार है और वहां के अधिकारी हैं। सरकार अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस घटना से लाभ उठाना चाहती है। हम तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और दोनों परिवारों से मिलकर के जो सच है वो आपके सामने भी हैं। वो उनके साथ रहे, परिवार के सदस्य साथ थे, बेटा साथ था, लेकिन जो हार्ट अटैक भी कारखाना इंडस्ट्री लगी हो तो बता दो। समाजवादियों के समय पर जो सब स्टेशन बने थे, मुझे याद है, यहाँ की राजनीति को मैं समझता हूं, अगर किसी एक बड़े नेता का फीडर अलग है तो दूसरे नेता ने भी ये दावा किया कि उस नेता का अगर फीडर अलग तो हमारा भी फीडर अलग होना चाहिए, हमारे भी पुलिस का सर्कल अलग होना चाहिए। मैंने सबका स्वीकार किया, चाहे मुझे फीडर अलग करना पड़ा, चाहे मुझे सब स्टेशन ज्यादा देने पड़े हों, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज देना पड़ा हो, चाहे सड़क दोबारा बनानी पड़ी हो, पुल देना पड़ा हो। और एक बार तो ऐसा कंपटीशन हो गया कि अगर एक ने ट्रॉमा सेंटर मांगा तो दूसरे ने कहा कि हमारे यहाँ भी ट्रैफिक तेज एक्सीडेंट होते हैं, तो हमने उनके कहने से भी ट्रॉमा सेंटर दे दिया। तीसरे आए हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि हमें भी ट्रॉमा सेंटर चाहिए, हमने उन्हें भी ट्रॉमा सेंटर दे दिया। बताओ, आप लोग यहाँ के जिम्मेदार पत्रकार साथी हैं, जो ट्रॉमा सेंटर समाजवादियों ने दिए थे, क्या एक भी ट्रॉमा सेंटर चल रहा है जहां पर गरीब का इलाज हो पा रहा? एक भी चल रहा हो तो बता दो। और ये जो जितने जिला अस्पताल हैं या पीएससी सीएससी हैं, गरीब इलाज कराने नहीं जा सकता है। आयुष्मान का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी गरीब को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। गरीब के लिए अगर सरकार ने एक भी अस्पताल बनाया हो तो बताओ। समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस दी गांव में मदद के लिए, ये वही एम्बुलेंस है जो समाजवादियों ने शुरू की थी। ये जो पुलिस को गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है 100 की 112 हो गई, ये भी समाजवादियों की देन है। नई चीज देखी प्रतापगढ़ में। हालांकि शहर में मुझे एक कोने से दूसरे कोने में बहुत से अपने समाजवादी साथियों के घर जाने का मौका मिला मुझे। ये नई ट्रैफिक व्यवस्था पता नहीं किसके हाथ में दे दी है सरकार ने। मैं गिनता रहा, मैंने 500 सांड तो गिने, लेकिन अगर मैं 11 बजे के बाद पूरे प्रतापगढ़ में राउंड मारता शहर में तो 2000 से ऊपर मुझे सांड दिखाई दे जाते। 2000, चाहे वो घंटाघर हो, चाहे जो हमने सम्मानित लोगों की जहां पर प्रतिमा लगाई हो वो चौराहे हो, चाहे वो चश्मे की दुकान के पास मैंने देखा एक सांड लगता चश्मा बनवाने पहुंचा था। एक ऑप्टिकल की दुकान थी, उस होर्डिंग के बगल में सांड खड़ा था। मुझे लगा कि सांड की आंख कमजोर है, वो लखनऊ जाना चाहता है, वो शायद चश्मा बनवा करके लखनऊ जाना चाहता हो। सोचिए, ये हालत बना दी। और गेहूं, धान की तैयारी नहीं, और गेहूं प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया, सब बिक गया गेहूं, और धान की खरीद की कोई तैयारी नहीं है। हमारे किसानों का ऐसे ही धान खरीद दिया जाएगा। ये जो बिजली आ रही है और नहीं आ रही है कभी कभी, और जो बिल ज्यादा आ रहा है, अभी तक बीजेपी ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई है, 1 यूनिट, 1 बिजली नहीं बनाई, और बिजली का बिल लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं।
इसलिए हमें उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि समाजवादियों के विचारों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गांव-गांव जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाएंगे। 14 में जो आए थे वो 24 में चले जाएंगे। अखिलेश जी कभी यूपी से आए थे, यूपी से ही बाहर चले जाएंगे। इंडिया के साथ साथ एनडीए को पीडीए हराने का काम करेगा। अखिलेश जी मुलायम सिंह के कभी करीबी और खास हुआ करते थे राजा भैया, आज आप उनसे ही दूरी बना के रखे हुए हैं। नहीं, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। अच्छा सर, मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता है उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले, इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इस बार यही भारत की जनता पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी और जिन जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ हैं, उनके संगठन के हिस्से हैं। इसलिए आपको इसमें ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दोगे तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। अगर गिरफ्तार होने का मन है तो सच दिखा दो। देवरिया में अगर बात करें तो अभी तक एक खेमे की गिरफ्तारी हुई है और जबकि प्रेम प्रकाश यादव की भी हत्या हुई, अभी उस तरफ से कोई गिरफ्तारी। देखिए, ये सरकार न्याय नहीं दे सकती और जब सत्ता में बैठे लोगों की नियत ये न हो कि न्याय मिलना हो, जो घटनाक्रम हुआ है, जो अलग अलग जगह से जानकारी हुई या मुझे कार्यकर्ता नेताओं से जानकारी हुई या जो अलग अलग यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया में जो बात लिखी है या आई है, इसीलिए मैंने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उन्हें उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से ऐसी घटना घटी है। जिला पंचायत सदस्य पहले उनको मारा गया और अगर हम डीएम का पहला स्टेटमेंट मान लें, डीएम ने जो स्टेटमेंट दिया वहां का घटना होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि रिटेलिएट हुआ है, कि एक घटना जब हुई और उसको देख करके परिवार के लोग आए और उसके बाद ये दूसरी घटना हुई। अगर इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है, 6 लोगों की जान जाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार है और वहां के अधिकारी हैं। सरकार अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस घटना से लाभ उठाना चाहती है। हम तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और दोनों परिवारों से मिलकर के जो सच है वो आपके सामने भी हैं। वो उनके साथ रहे, परिवार के सदस्य साथ थे, बेटा साथ था, लेकिन जो हार्ट अटैक हुआ उनको, उससे वो बचा नहीं पाए, वो हमारे बीच नहीं रहे। हम समाजवादी लोग दुखी हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हम अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो इस दुख की घड़ी में परिवार को शक्ति दें, परिवार को इस दुख सहने के लिए शक्ति मिले। जहां तक यूपी सरकार की बात है और दिल्ली सरकार, यूपी सरकार जहां लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, जो कानून को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा जाने जा रही हैं। और इसका कारण यही है कि सरकार जीरो टॉलरेंस तो बोलती है लेकिन किसी को न्याय दिलाने के लिए कोई काम नहीं करती। देवरिया की घटना एक उदाहरण है। देवरिया का जो घटनाक्रम है वो एक उदाहरण है
कि किस तरीके से सरकार का कामकाज चल रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे गए या अस्पताल में जाकर के हालचाल लिया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा होता, अधिकारियों ने पहले ही न्याय दिया होता, अधिकारियों ने अन्याय नहीं होने देना था और सरकार के लोगों ने अगर न्याय दिया होता तो 6 जाने कभी नहीं जाती। अगर 6 जाने गई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कामकाज की वजह से जान गई है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार और अधिकारी जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से जान गई है। और मैं तो सरकार से कहूंगा और सरकार के लोगों से कहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है किसी घटना में, तो सरकार के लोगों को भी मिलकर के कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अगर जीरो टॉलरेंस का अगर आपका नारा है तो जो अधिकारी रहे हैं जिसने दोनों परिवारों को न्याय नहीं दिया है, चाहे वो डीएम हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, लेखपाल हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है तो जब से शिकायतें की हैं परिवार के लोगों ने, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए। और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है उन्हें टर्मिनेट करे। आज कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस देख लिया और भ्रष्टाचार का तो पूछो मत। पहले तो अधिकारी 2000 रुपए मांग लेते थे, इस सरकार ने 2000 रुपए बंद कर दिए। अब वो 500 रुपए ज्यादा मांग रहे हैं। कोई तहसील थाना नहीं बचा है जहां पर भ्रष्टाचार न बढ़ गया। जो सरकार ये कहती हो पहले दिन से कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे सड़क, बताओ कौन सी सड़क है जिसमें गड्ढे नहीं है। और आज तक मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप रिकॉर्ड निकलवाइए कि इस सरकार ने पिछली सरकार में और इस सरकार में गड्ढा और मेंटेनेंस के नाम पर कितने हजार करोड़ रुपए निकाले जो बर्बाद हो गए। और करप्शन किस स्तर पे इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। करप्शन हर स्तर पर है। यहां तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था, मुझे बहुत पुराना याद है, केवल विधायक जी ने हिलाया था वो बिल्डिंग कर गई। सोचिए, ये तो एक है, न जाने कितने उदाहरण होंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश ओडीएफ हो गया। ओडीएफ का मतलब है कि सुबह सुबह कोई भी आम आदमी खेत में डब्बा लेकर के नहीं जा रहा। प्रतापगढ़ के लोगों, अगर यूपी ओडीएफ हुआ है तो आप भी ओडीएफ में शामिल होंगे। कभी सीटें बचती थी, कभी किसी को जाने नहीं देते थे। आज बताओ कितने शौचालय चल रहे होंगे आपके यहां, बता दो। अगर एक भी शौचालय चल रहा हो। और हमारे समाजवादियों के समर्थक प्रधानों पर जांच के बाद जांच, फिर जांच। लखनऊ में तो बड़े बड़े आयोजन हुए थे, आयोजन हुए कि इन्वेस्टमेंट मीट हुई जिसमें यह बताया गया कि लाखों करोड़ आ रहे हैं। हमें बताओ प्रतापगढ़ के लोगों, वो कहावत मैं नहीं कहूंगा जो मुख्यमंत्री जी ने कहावत प्रतापगढ़ के लिए कही है कि अभी तक एक खेमे की गिरफ्तारी हुई है और जबकि प्रेम प्रकाश यादव की भी हत्या हुई, अभी उस तरफ से कोई गिरफ्तारी। देखिए, ये सरकार न्याय नहीं दे सकती। और जब सत्ता में बैठे लोगों की नियत ये न हो कि न्याय मिलना हो, जो घटनाक्रम हुआ है, जो अलग अलग जगह से जानकारी हुई या मुझे कार्यकर्ता नेताओं से जानकारी हुई या जो अलग अलग यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया में जो बात लिखी है या आई है, इसीलिए मैंने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उन्हें उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से ऐसी घटना घटी है। जिला पंचायत सदस्य पहले उनको मारा गया। और अगर हम डीएम का पहला स्टेटमेंट मान लें, डीएम ने जो स्टेटमेंट दिया वहां का घटना होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि रिटेलिएट हुआ है, कि एक घटना जब हुई
और उसको देख करके परिवार के लोग आए और उसके बाद ये दूसरी घटना हुई। अगर इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है, 6 लोगों की जान जाने के लिए कोई जिम्मेदार है, तो वो सरकार है और वहां के अधिकारी हैं। सरकार अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस घटना से लाभ उठाना चाहती है। हम तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और दोनों परिवारों से मिलकर के जो सच है वो आपके सामने भी हैं। वो उनके साथ रहे, परिवार के सदस्य साथ थे, बेटा साथ था, लेकिन जो हार्ट अटैक